बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है। आज हम जिस बीमारी को डिस्कस करने लगे हैं उसे 3 डे सिकनेस, व्हील बुखार या फिर लंगड़ी का बुखार कहते हैं। ये बीमारी आजकल लिया की सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, तो मेरा हक बनता है मैं अपने फार्मर्स को इस बारे में आगाह करूं ताकि उनको पता हो कि इस बीमारी को कैसे डील करना है। तो इस कंडीशन या इस बीमारी को जो स्प्रेड करता है वो मक्खी या मच्छर करता है। आप अपने फार्म पे मक्खी और मच्छर को लाजमी कंट्रोल कर लें। तो अगर ये आपके फार्म पे आ जाएगी तो मक्खी और मच्छर के ज़रिए से ये आपके दूसरे एनिमल्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती है और आपके उसी एरिया के अंदर सारे जानवर इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो स्प्रेड करने वाले वेक्टर हैं इनको आपने कंट्रोल करना है। सेकेंडली, इस बीमारी में जो है ना आपको हाई फीवर नज़र आएगा, उसके अलावा जो है ना लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं। दूसरा, इसमें आपको नाक में से रतूबत खारिज होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो है इसमें कफिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये वाली सारी कंडीशन आपको थलीरिया में भी नज़र आएंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। इसमें एक जो डिफरेंशियल पॉइंट है वो ये होगा कि जो आपका जानवर है वो लंगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसमें आपको तकरीबन जो मेन 3-4 जो कंडीशन होती हैं वो आपको देखने में नज़र आ सकती हैं। फर्स्टली इसमें जो है ना टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपने एंटीपायरेटिक यूज़ करनी है। दूसरा, इसमें जो है ना स्वेलिंग आपको नज़र आएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, टेंडन्स की हो सकती है, जॉइंट्स की हो सकती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है। उसके अलावा जो है इसमें आपको पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और ये जो कैविटीज़ हैं इनकी इन्फ्लेमेशन भी होती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है और जानवर दर्द की वजह से बैठ जाता है और उठता नहीं है। तो इन सारी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटीपायरेटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई अच्छी सी ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है ना लंग्स का इन्फेक्शन आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से कफिंग होती है और नॉस्ट्रल्स में से जो है ना रतूबत खारिज होती है। तो इस कंडीशन में आपने लाजमी एंटीबायोटिक जो है ना फ्लोरफेनिकॉल और इस तरह की कोई ना कोई एंटीबायोटिक लाजमी इस्तेमाल करनी है। कुछ जो है केसेस वो ऑटोमेटिकली 3 दिन के अंदर खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। इसका नाम 3 डे सिकनेस ही इसीलिए है कि ये जानवर 3 दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये कम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं और आपका जानवर एक्सपायर भी हो सकता है अगर कम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अगर आपके जानवर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आप लाजमी दें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का जो है ना ऐसा कोई इलाज नहीं होता। आपने उसके आगे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको रोकना होता है। तो ये वाली मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं। उसके अलावा आप एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने लाजमी याद रखना है कि जो चौड़े मार होती है उसमें भी तकरीबन यही चीज़ें, लंगड़ापन और ये चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन उसमें डिफरेंशिएट ये करना होता है कि जो उसके मसल्स होते हैं ना उसमें से आप दबाएंगे तो ना साउंड आएगी, ऐसे जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। तो इस तरह की अगर साउंड आएगी तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये चौड़े मार है, और अगर इस तरह की कोई साउंड नहीं आती तो फिर ये 3 डे सिकनेस है। तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अहमद फार्मेसी पे मैं अवेलेबल होता हूँ। आपको किसी किस्म की गाइड की ज़रूरत हो और आपने फ़ोन पे रब्ता करना हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन ट्रीटमेंट भी हमारे पास इस बीमारी का है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।